फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम इस लेसन के एंड में क्या क्या सीख सकते हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि इसको कैसे डिफाइन किया गया। डिफाइन द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, describe the different basic elements of the optical fiber communication, explain the working principle of each element, state the advantages and disadvantages of the optical fiber communication, state the application of the fiber optic communication। फाइबर ऑप्टिक्स ऐसी ब्रांच है ऑप्टिक्स की जहाँ पे हम सभी पढ़ते हैं कि लाइट का प्रोपेगेशन अर्थात लाइट कैसे एक ट्रांसपेरेंट वेव की तरह यूज की जा रही है हमारे डाटा ट्रांसफर के लिए। और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सेंडिंग पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू अ ऑप्टिकल फाइबर। मतलब ये कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम लाइट पल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर होगा, उसके बाद उस ट्रांसमीटर से ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट होगी, ऑप्टिकल जनरेटर होगा और एक ऑप्टिकल रिसीवर होगा जहाँ पर हमको डेटा रिसीव होगा। ऑप्टिकल फाइबर हैव revolutionized the telecommunication industry and have played a major role in this। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा इसका इंडस्ट्री में यूज हो रहा है कि इसके एडवांटेजेस जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन और सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। और अब अधिकतर जो ऑप्टिकल फाइबर को रिप्लेस करा जा रहा है कॉपर वायर कम्युनिकेशन की जगह पूरे लगभग वर्ल्ड में। और ज़्यादातर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ यूज कर रही हैं फॉर ट्रांसमिटिंग टेलीफोन सिग्नल्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड केबल टीवी टेलीविजन सिग्नल्स। और ये देख सकते हैं आप, ये एक डिटेल्ड डायग्राम है पूरा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का। यहाँ से इंफॉर्मेशन सोर्स से सिग्नल ट्रांसमीटर के पास जाएगा, सिग्नल ट्रांसमीटर के पास से ऑप्टिकल सोर्स के पास जाएगा, ऑप्टिकल सोर्स से वो कन्वर्ट करके ऑप्टिकल फाइबर केबल में देगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल से पूरा आपके घर तक आएगा। वहाँ आपके डिटेक्टर जो होता है ऑप्टिकल डिटेक्टर वहाँ पे आएगा, डिटेक्ट करके सिग्नल रिसीव हो जाएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन आप जहाँ भी रिसीव कर रहे होंगे वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें जैसे इसका यूज जो किया गया है, एलईडीज का यूज किया जाता है जिनका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फ्रेजेस ये स्टेबल होते हैं और फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन, मतलब किसी भी प्रकार के फ्लक्चुएशन से फ्री रहते हैं फॉर डिफरेंट एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए। और इसमें लाइट बीम जो है यूज होती है जिसमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रिसीवर सर्किट के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। रिसीवर सर्किट जो होता है वो फोटो डिटेक्टर होता है और विद एन एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ होता है विच इज कैपेबल मेजरिंग मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द ऑप्टिक फील्ड। और इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो यूज होता है इसकी वेवलेंथ लगभग इंफ्रारेड के इक्वल होते हैं। जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसके इक्वल इसकी बैंडविड्थ यूज की जाती है और ये लगभग विजिबल लेंस के अब थोड़ा ऊपर होती है। एलईडी एंड लेजर कैन बी यूज एज लाइट सोर्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। दोनों यूज किया जा सकता है, एलईडी या लेजर दोनों किसी का भी। और तीसरा बेसिक एलिमेंट जो होता है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का, इसमें बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं। जैसे पहला है कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स होना चाहिए, लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर होनी चाहिए और फोटो डिटेक्टर होना चाहिए। ये एक डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हैं किस प्रकार से रेज का जो है दिखाया गया है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इसमें इंफ्रारेड रेज को यूज किया गया है और विजिबल लाइट्स 380 से 750 नैनोमीटर यूज हुई हैं। शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की ओर। और जैसे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी हाई एनर्जी और जितनी कम वेवलेंथ वो होगी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उतनी लो एनर्जी।
वो लेकर के जा सकती है। और इसमें जो एसेसरीज यूज की जा सकती हैं उसमें एसेसरीज में कनेक्टर्स, स्विच, ओएफसी कपलर्स, मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस, एम्पलीफायर और स्पेसर are also essential elements in this optical fiber communication system. कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, जो भी आपका यूज है उसके ऊपर निर्भर करेगा, और जो लाइट सोर्स रिक्वायरमेंट होगा वो भी चेंज हो सकता है। और जो रिक्वायरमेंट हो रहा है ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग पावर, स्पीड, स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, नॉइज, ruggedness, cost, temperature and so on। और दो कंपोनेशन आर यूज, जो दो कंपोनेंट यूज किए जाएंगे ऐसा लाइट सोर्स के लिए वो होंगे लाइट एमिटिंग डायोड और लेजर डायोड। जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है और लो डेटा रेट को ट्रांसफर करता है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ जो है लो होती है और पावर कैपेबिलिटी उस हिसाब से कम होती है। और टू सच एलईडी सेक्टर इंक्लूड सरफेस एंड एज इमिटिंग सिस्टम। The surface emitting diodes are simple in design and are reliable, but due to its broader line width and modulation frequency limitation, edge emitting diodes are mostly used. Edge emitting diodes have higher power and narrower line width capabilities for longer distance। ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हाई डेटा ट्रांसफर के लिए जो है लेजर डायोड्स प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि इनकी अधिक क्षमता होती है, पावर, स्पीड, और इनका जो स्पेक्ट्रल नैरोअर होता है लाइन, वो मतलब उसकी चौड़ाई अधिक होती है। बट इसमें ये नॉन लीनियर एंड मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशंस। अगर इस पर जो है इन पर जो है टेम्परेचर के बदलाव का असर पड़ सकता है, ये इसकी एक दिक्कत कह सकते हैं। जो लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर होते हैं इनका पर्पज है कि इनका ट्रांसमिशन लाइट सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। Optical fiber is a cable which is also known as cylindrical dielectric waveguide made of low loss material, and optical fiber considers the parameters like the environmental in which it is operating, the tensile strain, durability and rigidity. The fiber optical cable is made of high quality extruded glass और प्लास्टिक। जो फाइबर केबल यूज हो रही है बहुत ही ज़्यादा उच्च गुणवत्ता की ग्लास या प्लास्टिक की होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। और इसका जो डायमीटर होता है केबल का वो 0.25 से 0.5 मिलीमीटर, लगभग ह्यूमन हेयर से थोड़ा सा जो है इसको मोटा कहा जा सकता है। फोटो डिटेक्टर तीसरा हो गया। फोटो डिटेक्टर the purpose of photo detector is to convert the light signal back to electrical signal। मतलब इसका ये काम होता है कि जो सिग्नल आया है इलेक्ट्रिक लाइट सिग्नल जो आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कंप्यूटर को समझने योग्य बनाने के लिए यूज होता है। और ये दो प्रकार के फोटो डिटेक्टर्स आर मेनली यूज होते हैं फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, पीएन फोटो डायोड एंड एवालांच फोटो डायोड। ये दो प्रकार के रिसीवर यूज किए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, ये डिपेंड करते हैं उसके एप्लीकेशन, वेवलेंथ और मटेरियल कंपोजिशन की किस प्रकार के डिवाइस में जो है उस पर ये वैरी कर सकते हैं। और जो है और ये मटेरियल्स जो होते हैं इन जो फोटो के लिए यूज हो रहे हैं वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन गैलियम आर्सेनिक इसके होते हैं। इसका एडवांटेज क्या था? प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कन्वेंशनल केबल एंड रेडियो वेव्स आर, इसकी वाइडर बैंडविड्थ होती है, सिंपल सा समझ लीजिए केवल। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसकी इन जो है ग्रेटर इंफॉर्मेशन कैपेसिटी होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले जा सकती है मेटल जो होती है केबल उसके कंपैरिजन में। और इनकी वाइडर बैंडविड्थ है उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो जाता है। और इसमें 1000 गीगाहर्ट्ज अवेलेबल फ्रीक्वेंसी होती है ऑप्टिकल फाइबर की, और इट इज हायर इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, lower loss। with fiber optic cable there is less signal latency over long distances। मतलब कि इसमें सिग्नल का लॉस बहुत ही ज़्यादा
कम होता है लंबी दूरी के ट्रांसमिशन में। स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, स्मॉल साइज इनका ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी स्मॉल डायमीटर इन रेंज ऑफ 10 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर, तो द स्पेस ऑक्यूपाइड, जो भी स्पेस इसके द्वारा घेरा जाएगा बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर्ड इलेक्ट्रिक कॉपर केबल्स के जगह पर। सिक्योरिटी जो है इसको बहुत इसकी सिक्योर होती है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को कभी भी टैप नहीं किया जा सकता है इजीली इतना कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल केबल को किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं। Environmental immunity, OFC cables are more resistant to environmental extremes including weather variations than metallic cables. मेटेलिक केबल अगर होगी तो वो गर्मी, ठंडी, बरसात इस सब के प्रभाव से उस पर असर पड़ सकता है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऑप्टिकल केबल जो होती हैं इनको अलग अलग टेम्परेचर पे जो है ऑपरेट किया जा सकता है और लेस अफेक्ट कर सकती हैं लिक्विड और गैसेस का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि इस पे किसी लिक्विड की वजह से कोई जंग या इस तरीके का कुछ नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक आइसोलेशन जो है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक पॉलीमर्स। इसको जो है जैसे इसका बाहरी जो कवच होता है या खोल जो होता है वो ग्लास या प्लास्टिक के पॉलीमर से बनाया जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं जो कि इंटरफेरेंस प्रॉब्लम्स, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एनी हाई लाइटनिंग करंट से ये सेफ रहते हैं। इस प्रकार का इंसुलेटर इसमें यूज किया जाता है। पोटेंशियल लो कॉस्ट एंड मेंटेनेंस इन कंपैरिजन विद कॉपर कंडक्टर्स है। कॉपर कंडक्टर्स की कंपैरिजन में ऑप्टिकल फाइबर की जो है लो कॉस्ट आती है कम्युनिकेशन के लिए, और क्योंकि इसमें बहुत ही लंबी दूरी माइल्स ऑफ ऑप्टिकल केबल्स आर इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव, और बहुत कम एक्सपेंसिव होती हैं, और इसको स्मॉल इंस्टॉल करने के लिए जैसे सेम डिस्टेंस पे अगर जितना कॉपर लगेगा या केबल लगेगी उसी डिस्टेंस में इसकी जो है कम मात्रा का प्रयोग करके उतनी ही डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है, उतनी दूर तक संचारण किया जा सकता है। पर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। द कॉस्ट ऑफ इंटरफेसिंग इक्विपमेंट्स नेसेसरी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल्स इज मोर। बस इसकी कास्ट यही आती है जो इसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं जो कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में करने के लिए ऑप्टिकल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। स्प्लिसिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स इज आल्सो मोर डिफिकल्ट। एक्सपेंसिव ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस के लिए एक्सपेंसिव है। रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर्स, बहुत अधिक कुशल कारीगरों के या इंस्टॉल जो करते हैं उसके उनको बहुत अधिक कुशल होना पड़ेगा। नॉर्मल जो कॉपर वगैरह की केबल होती है या मेटेलिक केबल होती है उसको इंस्टॉल करना आसान होता है, उसके लिए कम कुशल कारीगर चाहिए, पर इसके लिए अधिक कुशल कारीगर चाहिए। और एडिंग एडिशनल नोट्स इज डिफिकल्ट। अगर हमें और इसमें नोट्स जोड़ने हैं कहीं और भी अलग अलग टाइप से, जैसे रहता है कि वायर एक वायर से कई वायर निकाल दी, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसकी recognize the main disadvantage of the fiber optic cable is its small size and breakdown makes more difficult to work with it। मतलब ये कि फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये ज़्यादा मुड़ नहीं सकती है, या इस पे ज़्यादा फोर्स अगर लग जाएगा थोड़ा भी मेटालिक केबल्स की तुलना में तो ये तुरंत ब्रेक हो जाएगी, ब्रेटलनेस होती है। और फाइबर ऑप्टिक एप्लीकेशन में इसका ज़्यादातर जो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में यूज किया जाता है, और ग्लोबल नेटवर्क, डेस्कटॉप कंप्यूटर इन सब में ज़्यादातर यूज होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा और वीडियो ओवर डिस्टेंसेज लेस देन अ मीटर टू 100 किलोमीटर यूजिंग फाइबर डिजाइंस। लगभग 1 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर दूर तक की दूरी पे इस डेटा ट्रांसफर के लिए इसका अधिकतर प्रयोग होता है। इसका फाइबर इज एक्सटेंसिवली फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। और मल्टीनेशनल फर्म्स जो होती हैं उनके सिक्योरिटी और रिलायबल सिस्टम ट्रांसफर डेटा के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन बिल्डिंग्स टू द डेस्कटॉप टर्मिनल्स और कंप्यूटर्स एंड टू ट्रांसफर डेटा अराउंड द वर्ल्ड, इसमें जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जा सकता है इसका। और जो आजकल जो हाई बैंडविड्थ प्रोवाइडेड बाय फाइबर makes it perfect choice for transmitting broadband signals such as high definition television, HUD TV telecasts होते हैं, इसमें इनका जो है अधिक प्रयोग किया गया है। और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
such as smart highways with intelligent traffic lights, automated toll booths, and changeable message signs. Also use fiber optic based telemetry system. इन सब जगहों पे भी लगभग फाइबर ऑप्टिक बेस्ड टेलीमेट्री का सिस्टम का यूज किया जाता है। और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है फाइबर का, उसका बायोमेडिकल इंडस्ट्री में भी है कि फाइबर ऑप्टिक सिस्टम आर यूज इन मोस्ट मॉडर्न टेलीमेडिसिन devices for transmission of digital diagnostic images. Other applications for optical fiber include space, military, automotive and the industrial sectors. तो ये हो गया इसकी इसका क्या क्या यूज किया जाता है, क्या क्या इसका मेन पर्पज है।